आप सभी को जय मसीह की मैं विश्वास करता हूँ आप मसीह यीशु के नाम से आनंदित हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं जैसा हम लोग करते हैं। आज हम लोग जो इस समय का एक माहौल चल रहा है या इन महीनों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो उपवास और प्रार्थना में बने हुए हैं और आज हम लोग उपवास से संबंधित चीज़ों के ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं। मैं आज इसमें समय नहीं व्यतीत करना चाहता उपवास क्या है, कौन रख सकता है या मुझे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपके सन्मुख परमेश्वर का वचन बड़े सावधानी से और बड़ी ईमानदारी से लेके आना चाहता हूँ जो मुझे ने छुआ है, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। उपवास के अंदर होने वाली कई प्रकार की हलचल और घटनाएं होती हैं। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर उपवास के दौरान किन चीज़ों के अंदर बदलाव को देखना चाहता है। उपवास के दौरान परमेश्वर किन चीजों के अंदर बदलाव को देखना चाहता है। हिंदी में उपवास या व्रत, फास्टिंग इंग्लिश के अंदर, उर्दू में रोजे, और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें समय बिताते हैं। और बाइबल मत्ती रचित समाचार उसका 4 अध्याय के अंदर इसका जवाब देती है कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जब निराहार रहा और उसने उपवास को रखा, निराहार भोजन से दूर रहा, पानी से जल को नहीं पिया या दूर रहा, तब परखने वाला वहां परखने के लिए आया। 4 अध्याय वचन 2 और 3 के अंदर बहुत सारी बात लिखी है। और वहां जब परखने वाला आया तो बाइबल में लिखा इब्लीस ने आकर उसकी परीक्षा करी। आज बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास और प्रार्थना के दौरान हो ही नहीं सकता कि आपकी परीक्षा या आप किसी भी तरह से परखे ना जाएं। टेम्पटेशंस, बहुत सारी परीक्षाएं इर्द गिर्द से मेरे और आपके पास आ रही हैं। मुख्यतः 3 परीक्षाओं को मैं देखता हूं जो 3 क्षेत्र हैं, 3 जगह हैं, 3 ऐसे एरियाज जहां यीशु मसीह परखे गए। पहली परीक्षा, पहली टेम्पटेशन जिस क्षेत्र में आई, जब लिखा है 40 दिन 40 रात वो निराहार रहे, तब उन्हें भूख लगी। भूख लगना शरीर की एक आवश्यकता है। भूख लगना शरीर की एक आवश्यकता है। और जब यीशु मसीह को भूख लगी तब वहां कोई खड़ा है। ध्यान रखिए, उपवास और प्रार्थना के अंदर स्वर्ग बहुत सामर्थी तौर पे अपने बच्चों को देख रहा है कि वो किसी टास्क, किसी एक उद्देश्य, किसी एक लक्ष्य के लिए अलग ठहर रहे हैं, बैठ रहे हैं। स्वर्ग इंटरेस्टेड है। स्वर्ग इस बात की रुचि ले रहा है कि जो बच्चे किसी एक पर्टिकुलर खास कार्य के लिए अलग बैठ रहे हैं वो उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट, कुछ खर्च कर सके, कुछ चीजों को ला सके, ताकि उसके बच्चे मजबूत हो और वो प्रण डिसीजन लें और वो मजबूत और पुख्ता तौर पे सिद्ध होते चले जाएं। और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह ने उपवास रखा तो परखने वाला पर आया और उसने एक चीज पे नोटिस किया, शत्रु ने, वो थी जब उसे भूख लगी। भूख शरीर की एक आवश्यकता है। जब आप और मैं उपवास, प्रार्थना, व्रत, रोजा रख रहे हैं तो पहली क्षेत्र जिसके अंदर मेरी और आपकी परख होती है, जो मैं यीशु मसीह के जीवन से सीखता हूं, वो है शरीर, बॉडी की परीक्षा, भूख लगना। भूख कई प्रकार की होती हैं। आपने यहां देखा है यीशु मसीह को भूख लगी रोटी की, और परखने वाला आया और वो बोल रहा है कि तू इन पत्थरों से कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए और तेरी आवश्यकता पूरी हो जाए। और यीशु मसीह ने बहुत साधारण शब्दों में उनको उत्तर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन जानते थे कि परमेश्वर के मुख से निकले गए प्रत्येक वचन से इंसान जीवित रहेगा। वो वचन को जानते थे। वचन का जानना काफी ही नहीं है, सही वचन का जानना उपवास प्रार्थना के अंदर काफी नहीं है, लेकिन वचन का जीना और उसमें बना रहना ये एक महान और बड़ी बात पाई जाती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शरीर की भूख, अलग अलग प्रकार की भूख लग रही है। पहली चीज जहां उपवास के अंदर परीक्षा या टेम्पटेशन आ रही है और शत्रु बोल रहा है अपने आप को साबित कर। जिस चीज के ऊपर हमला है वो है आपकी भूख। जिस चीज के ऊपर हमला है वो है आपकी पुत्र तत्व को या संशिप को या आपके बेटा बनने को साबित करने के लिए हमला है। आप दिखाओ, अगर आप बेटे हो
अगर आप बेटा हो परमेश्वर के तो दिखाओ ना, बोलो इन पत्थरों को ये रोटी बन जाए और आपकी भूख मिट जाए। आपको और मुझको उपवास के दौरान जिस क्षेत्र के अंदर परखा जाएगा वो है आपका शरीर, और आपका शरीर किन किन चीजों की डिमांड कर रहा है। आपके शरीर को बहुत सारी भूख लगती है। एक तो खाने की भूख हो गई। मैं बहुत समय पहले एक वीडियो को देख रहा था, एक जर्नलिस्ट ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, एक हमारे इंडिया के अंदर एक इलाका है जहां एक बहुत बड़ा भूमाफिया रहता था, और उसमें एक व्यक्ति था जिस पे बहुत सारे इल्जाम लगे हुए थे, कत्ल के, चोरी के, मर्डर के, रेप केसेस। और एक चीज को बताता हुआ जब जर्नलिस्ट ने पूछा तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि इतने समय में एक रेस्टोरेंट में एक कपल बैठा हुआ था, और जब वो खाने का ऑर्डर कर रहा था तो वेटर ने आके उनसे ऑर्डर लिया, और दूसरी टेबल पे दूसरा कुख्यात अपराधी बैठा हुआ था। उससे भी जब ऑर्डर लेने गए कि भैया आप क्या खाएंगे, तब उस कुख्यात अपराधी ने बोला, जो सामने स्त्री बैठी है मैं उसे आज पूरा खा जाना चाहता हूँ। शरीर की भूख। कुछ समय के बाद उसका रेप किया गया, उसे मार के काट के फेंक दिया गया और खत्म कर दिया गया। ना केवल शरीर की शारीरिक रोटी की भूख है, कई प्रकार की भूख है। उपवास के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर शत्रु आपको और मुझको परखना चाहता है वो है शरीर। आज क्या शरीर अलग अलग प्रकार की डिमांड कर रहा है, इसकी भूख को मिटाने के लिए मैं और आप, चाहे वो कैसी भी लग रही है, किसी भी तरह से प्राप्त करो, ये मेरा होना चाहिए। मुझे याद है बचपन के अंदर जब मैं एक स्कूल से लौट रहा था, मैंने दो पक्षों को लड़ते हुए देखा, छोटा था, और उन ठेले वालों ने अपने अपने पैसे निकाल के फेंक दिए किसी बात पे। कोई दे रहा था, वो नहीं ले रहा था क्योंकि वो पूरे पैसे नहीं थे, और जब वो पैसे गिर गए मैंने देखा वो पैसे नोट पड़े हुए थे, और मैंने उन्हें, जब दोनों पक्ष चले गए वहां से और आपस में उन्होंने लड़ाई करके अपना मुंह फुला लिया, और मैंने उनको देखा उनकी लड़ाई के बाद, और मैंने वो पैसे उठाए, झट से मैंने बस पकड़ी और मैं घर वापस लौट के आ गया। मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक मसीह के वचनों को मानने वाला भी। मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा वो पैसे मैं उठा के लेके आ गया, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि तूने चोरी करी है, चोरी करी है। शरीर की भूख के अंदर आप और मैं उपवास में परखे जाते हैं। ये परीक्षा है। उपवास के अंदर क्या बदलना चाहिए? शारीरिक उठने वाली कई गंदी भूख। अगर आज भी मैं और आप अपनी शरीर की वासनाओं पे, आज मैं और आप शरीर की भूख पे जो अलग अलग प्रकार की है काबू नहीं पा रहे, तो ऐसे उपवास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और समस्या है। दूसरा क्षेत्र जहां परखने वाला आया था और आकर बोल रहा था, और तुरंत शैतान यीशु मसीह को उठा कर ले गया, और बाइबल में लिखा है वो मंदिर के कंगूरे के ऊपर, 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे आप तो वहां लिखा है मंदिर के ऊपर, कंगूरे के ऊपर उठा के ले गया, और वहां से बोलता है अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा हुआ है स्वर्गदूत या उसके दूत आके तुझे उठा लेंगे। ये चीज को यीशु मसीह ने किस प्रकार से कन्फ्रंट या सामना किया? अपने आप को गिरा दे और दूत उठा लेंगे। जब मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया तब मुझे मिला बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अपने आप को गिरा दे। बाइबल में भजन संहिता 91 में 11 और 12 वचन में लिखा हुआ है कि तेरे डेरे के निकट कोई भी हानि विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है उसके दूत आकर तेरी रक्षा करेंगे। और 12 वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 91 के 12 वचन में, उसके दूत आकर तुझे हाथों में उठा लेंगे ताकि पत्थर से ठेस ना लगने पाए, ठोकर ना। ये जमीन पे चलते हुए व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि अनजाने में वो राह में चल रहा है और वहां चलते चलते कोई पत्थर आ गया, उसके पैरों में ठोकर लग के अगर वो गिरेगा तो उसके दूत उठा, और वो अनजाने में है। यह शैतान बता रहा है तू ऊंचाई से अपने आप को गिरा दे। ये सुसाइड है, आत्महत्या। मैंने आज से कई साल पहले एक व्यक्ति को देखा था, एक लड़के को जो एक लड़की से प्यार करता था, और उसका प्यार उसे ना मिल पाया, अफेयर में उसके साथ धोखा हो गया, और धोखा होने के कारण वो अगली उस मंजिल पे गया। और ये मसीह परिवार में पला बड़ा एक लड़का था, वो गया ऊपर जाके अपने आप को, उसने ऊपर कई मंजिल से जाके नीचे गिर गया और उसने अपने आप को खत्म कर लिया, और उसे सुसाइड करार दिया गया, आत्महत्या करार दिया गया। यहां शत्रु बोल रहा है अपने आप को गिरा दे, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसे बोला कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना,
ये वचन के अंदर लिखा गया है। आज दूसरी प्रकार की जो परीक्षा है, जो टेम्पटेशन आ रही है, जब मैं और आप उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो कौन सी जगह आ रही है? जब आपको शत्रु ने आके बताया, यीशु मसीह को शत्रु ने आके बताया लिखा है, तो ये बात का जो चुनाव है या इसको देखना कि कहाँ लिखा गया है, ये आपके शरीर का दूसरा भाग अर्थात मस्तिष्क तय करता है। मस्तिष्क, मन मस्तिष्क से पैदा होता है, ये आपके प्राणों में पाया जाता है। पहली परीक्षा शारीरिक, फिजिकल परीक्षा, बॉडी की, भूख लग रही है। दूसरी परीक्षा आपके प्राणों की परीक्षा। आपके प्राण के अंदर जीवन पाया जाता है, आपके प्राण के अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, भावनाएं हैं और विल पावर, चॉइस है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो परमेश्वर की ओर हत्यारा कहलाता है। बाइबल में 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तुम हत्या ना करना। जो लोग इस बात को परख ही नहीं पाते कि आपके कानों में, आपके अंदर डालने वाली बातों को ये शत्रु की ओर से आ रही है या परमेश्वर की ओर से आ रही है, वो उपवास और प्रार्थना के दौरान कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं और गलत बातों में उपवास का जो निचोड़ है वो गलत निकलता है। उपवास के अंदर परीक्षा जो है वो पहली परीक्षा शरीर की है। उपवास के अंदर जो दूसरी परीक्षा है वो आपके प्राणों अर्थात मन मस्तिष्क की है, आपके विचारों की है, आप क्या सुनते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, केवल सही वचन की जानकारी का होना काफी नहीं है, लेकिन इस सही वचन की जानकारी को अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर पाए जाने वाली परख की बुद्धि की आत्मा से ये जान लिया कि ये वचन को गलत कोट किया जा रहा है, जो लिखा ही नहीं है शैतान उसे आके बता रहा है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा गया। शत्रु वचन से कई बार आपसे बातचीत करता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप काबिल नहीं हो, आप अपने आप को खत्म कर लो। जो लोग अपनी छोटी उम्र में या ऐसे वचनों को सुन के सुसाइड करते हैं, नसें काट रहे हैं, गिर जा रहे हैं। मैंने देखा था एक स्त्री का उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, वो गई भाग के, उसने कैरोसिन, मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़का, आग लगाई और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना के अंदर परमेश्वर जहां बदलाव चाहता है वो दूसरा क्षेत्र है प्राण, बुद्धि, विचार। और इसीलिए नीति वचन 4:23 में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी में पाया जाता है। Above all, guard your heart, because the issues of the life comes out of it. जीवन की चीजें इसमें से निकल रही है। भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरे वचन को मैंने अपने मन के अंदर, हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। प्रभु यीशु मसीह उपवास में शरीर की भूख के ऊपर विजय प्राप्त करने में बहुत सामर्थी साबित हुए। प्रभु यीशु मसीह अपने मन के विचारों के अंदर विजय प्राप्त करने में उपवास में बहुत ऐसे सफल कारागार हुए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह को इसके बाद जब उन्होंने जवाब दे दिया तो वो उठा के बहुत बड़े पहाड़ पे ले गया। वो यहां भी नहीं रुका, उपवास के अंतिम क्षणों में वो पहाड़ पे ले गया ऊंचाइयों में और सारे जगत को दिखाया। मैं विश्वास करता हूं he took him into the air। वो ना पहाड़ नहीं, वो ऐसी आसमान या ऊंचाइयों पर लेके गया जहां से पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी की सारी चकाचौंध दिखाई जाती है। और जगत को दिखाता हुआ बोल रहा है, मैं सब कुछ दे दूंगा, एक काम करना है, झुक के मुझे दंडवत कर। बाइबल में ही जो यहूदी जाति के लोग हैं खासकर उनके लिए लिखा है, तुम किसी के सामने, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने दंडवत झुकना नहीं। दंडवत करने का मतलब होता है वर्शिप, आराधना करना। जब कोई व्यक्ति दंडवत या आराधना, उपासना कर रहा है, यहूदी जाति के लोगों को केवल अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज को उपासना, आराधना करने की अनुमति, आज्ञा नहीं थी। अगर वो करते थे तो वो इस तरह करते थे, इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम सृष्टिकर्ता को छोड़ सृष्टि की आराधना ना करना। पेड़ पौधे, जंतु, चिड़िया, तोते, गधे, है ना, या फिर अपने हाथ से बनाई हुई कई चीजें, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर नहीं है, यह खुद की रखवाली नहीं करती। तो हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए बुलाया गया है, ना कि सृष्टि की। एक परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है, वो कह रहा है कि तू मुझे झुक कर आराधना कर।
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 17 के अंदर लिखा है, जो कोई परमेश्वर की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपके बीइंग का, आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का कौन सा भाग परमेश्वर की आराधना करता है? वो है आपकी आत्मा। आत्मा वो क्षेत्र है जिसके अंदर परमेश्वर अपने मैसेज भेजता है। आत्मा वो क्षेत्र है जो परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। इसका एक और उत्तर है, यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:23 में बोला है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना। आपके पूरे मनुष्यत्व में, बीइंग में, पर्सनालिटी में एक व्यक्ति का कौन सा क्षेत्र है जो परमेश्वर की आराधना करता है? वो है उसकी आत्मा। आत्मा के द्वारा परमात्मा से मिलन हो जाता है। अर्थात तीसरा जो क्षेत्र था जहां प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, वो था उसकी आत्मा की परीक्षा। पहला शरीर, दूसरा उसी के अंदर प्राण अर्थात बुद्धि, ज्ञान, भावनाएं और चॉइस, विल पावर। इनकी परीक्षा उसको उन्होंने पूरा सफलतापूर्वक पार कर लिया। और तीसरी परीक्षा थी दंडवत, वर्शिप करके उसकी आराधना करने की, शैतान की। और प्रभु यीशु मसीह ने कड़े और कठिन शब्दों में उसे डांटा और वहां से भगाया और बोला, हे शत्रु, शैतान यहां से दूर हो जा। तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करेगा, किसी और को सजदा नहीं करेगा। तो उपवास के अंदर जो निष्कर्ष या निचोड़ निकल रहा है, पहली बात, उपवास के अंदर कौन से क्षेत्रों में हमारी परीक्षा हो रही है? पहला शरीर, और शरीर की अलग अलग प्रकार की भूख है। लोभ लालच की भूख, मारने काटने की भूख, बड़ा बनने की भूख, ईर्ष्या करने की भूख, घमंड करने की भूख, ये सब शारीरिक भूख है, अपने आप को शो ऑफ करने की भूख। दूसरा है कि यीशु मसीह की परख का हो इसके प्राणों के अंदर, बुद्धि। कौन सा भाग है जो बताता है सही और गलत क्या है? वो आपका दिमाग। तो दूसरे भाग की परीक्षा कौन सी हुई उपवास के अंदर? आपके दिमाग की परीक्षा, उन वचनों की परीक्षा, उन चलने वाले विचारों की परीक्षा। और तीसरा जो क्षेत्र है जहां परीक्षा हुई वो है आत्मा की परीक्षा, वर्शिप करके जो तीसरा क्षेत्र है वो है आत्मिक क्षेत्र या आत्मा की परीक्षा। एक व्यक्ति 3 भागों में मिलकर बना है, शरीर, प्राण और आत्मा, और इनका न्याय होगा जब यीशु मसीह आ रहे हैं। उपवास के दौरान परमेश्वर क्या चाहते हैं? उपवास के दौरान परमेश्वर चाहते हैं आपके शरीर की भूख के ऊपर आप और मैं विजय होने वाले बन जाए। People those who are not overcoming on the hunger of their own flesh, they cannot win the battle. जो लोग अपने शरीर की भूख के ऊपर उपवास प्रार्थना में विजय नहीं हो पा रहे, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफलताओं को नहीं बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह ने शरीर की भूख के ऊपर विजय को प्राप्त करी। परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप शरीर की भूख के ऊपर विजय को प्राप्त करें। ये भूख पैसे की हो सकती है, लोभ लालच की हो सकती है, मारकाट की हो सकती है, गालियों की हो सकती है, हर एक नंगी नाच किसी भी प्रकार की हो सकती है। दूसरा, शत्रु आ रहा है परखने के लिए, वो आपको बुद्धि के अंदर, प्राणों में परखेगा, विचारों में परखेगा। ऐसी चीज जो वचन में लिखी ही नहीं है वो लेकर आ रहा है, और उस चीज को परखने के लिए आपके पास बुद्धि का, ज्ञान का आत्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजर्नमेंट का, परख का आत्मा होना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से है। शैतान, परमेश्वर हमारे अंदरूनी प्राण को बदलना चाहता है, अंतर आत्मा, अंतःकरण को बदलना चाहता है, सोल को बदलना चाहता है। उपवास में इस क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए। तीसरा, आत्मा। क्या मेरी और आपकी आत्मा प्रभु के सन्मुख दंडवत करती है संसार की चीजों के? मेरे को एक बार की बात याद है, मैंने देखा था 2 मसीह बच्चे जिनको बहुत अच्छा गिटार और कीबोर्ड बजाना आ गया था, इनके सामने एक बार आराधना करने का एक अवसर आया और एक ऑफर आया, और वो था एक बार की तरफ से। एक होटल में, बहुत बड़े होटल में उन्हें एक ऑफर मिला कि आप यहाँ बार में, वो संडे के दिन चर्च में बजाते, किसी कॉटेज मीटिंग में या फिर चर्च में होने वाली कई कलीसियाओं में, घटनाओं में वो गिटार और कीबोर्ड बजाते। लेकिन एक बार जब उनके सामने ये ऑफर इस प्रकार का बड़ा लुभाने वाला तरीका आया तो वो बार
बार में भी जाके बजाने लगे। और धीरे धीरे करके उन्होंने शराबों का सेवन करना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने उन गानों की वर्शिप, स्तुति, आराधना कर ली और धीरे धीरे करके वो पाप में ढलने लगे। जब ये बात उनके माता पिता को भी पता लगी, उनके माता पिता का ये बहुत बड़ा स्वभाव था कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है और क्या करें, हमारी कई आवश्यकता है जिन्हें पूरा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ध्यान रखें, आपके अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है। आपको और मुझको स्वयं सृष्टिकर्ता को आराधना और स्तुति करने के लिए बुलाया गया है, ना कि सृष्टि की कई चीज़ों का। अगर आप और मैं अपने अभिषेक को और अपने टैलेंट को आज बेच दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं या इनका कोई मिसयूज कर रहे हैं, है ना, तो परमेश्वर को हमें लेखा देना पड़ेगा। बहरहाल उपवास के दौरान जो निष्कर्ष निकलता है वो है बदलाव का। अगर एक उपवास आपको और मुझको नहीं बदल रहा है, कहाँ बदलाव होना पड़ेगा? शरीर में बदलाव, हमारे शरीर की भूख के ऊपर विजय प्राप्त करने का बदलाव। हमारे प्राणों के अंदर बुद्धि, विचार, इमोशंस बहुत डैमेज हैं, विल पावर बड़ी कमजोर है, हार मान जा रहे हैं, इसके अंदर बदलाव उपवास का सही मतलब है। हमारी आत्मा संसार के कई चीज़ों की स्तुति आराधना कर रही है, दंडवत कर दे रही है, हर बार झुक जा रहे हैं, हम हर बार सजदा कर दे रहे हैं, हर बार हर छोटी चीज़ के आगे झुक जा रहे हैं, पैसे के आगे झुक जा रहे हैं, हर बार कोई भी ऐसी चीज़ आई नशे के आगे झुक जा रहे हैं, लड़ाइयों के आगे झुक जा रहे हैं। तो अभी भी एक सच्चे उपवास का एक कार्य मेरे और आपकी लाइफ में नहीं हुआ। एक सच्चा उपवास व्यक्ति को पूरा बदल देता है, बाहर, अंदर और उसके द्वारा होने वाली घटनाओं को भी। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर यही चाहते हैं, जब आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं तो परखे तो जाएंगे। एक बच्चे को अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा, गलत बातों से नहीं, सही। और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां बदलाव की आवश्यकता है? शरीर, प्राण और आपकी आत्मा। अगर इनके अंदर बदलाव है तो आप उपवास को जी रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति कर पा रहे हैं, आप जुड़ पा रहे हैं और हर एक चुनौती के अंदर स्थिर खड़े पाए जा रहे हैं। उपवास एक बदलाव है, इसे मैं और आप जिए तब हम सफल हो जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। और अगर इस शिक्षाओं के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और अपने परिजनों को शेयर करें। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।